बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे और साथ साथ मेरी रेसिपीज़ का बेकरारी से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको और यूट्यूब टीम को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें और आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज मैं एक न्यू रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सके। तो आज मैं जो रेसिपीज़ आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्राई नान रेसिपीज़। बेसन वाला फ्राई नान बनाने का मैं आपको बताती हूँ सबसे आसान और बेहतर तरीका। तो आइए चलते हैं अब अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए 2 से 3 अदद आलू लें, इनका छिलका उतार कर इनको लंबाई में बारीक काट लें। आलूओं को बारीक लंबाई में काटने के बाद अब इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करें और साथ में 1 अदद कटा हुआ टमाटर भी डाल लें। टमाटर डालने के बाद अब इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर दें। 3 से 4 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करें और साथ में हल्दी आधा चम्मच भी शामिल कर लें। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डालें और इसके बाद साबुत खुश्क धनिया 1 चम्मच इसको हाथ पर रख कर अच्छी तरह मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। अब जीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें और साथ में कसूरी मेथी 1 चम्मच भी शामिल कर दें। जवैन आधा चम्मच साबुत शामिल करें और पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दें। अब इसमें 1 प्याली बेसन डालें और आखिर में बेसन डालने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दें। पानी डालने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे इतने अच्छे नान फ्राई होगा। इसका गाढ़ा सा मेज़ा बना लें और नान बिल्कुल रुई की तरह मुलायम नान लें और इसको अमेज़े के ऊपर लगाएं। इससे बेसन एक साथ चिपक जाएगा। अब हाथ की मदद से आलू या अमेज़ा लें और इसको नान के ऊपर लगाएं। नान पर सारा मसाला लगाने के बाद उंगलियों की मदद से इसको नान के ऊपर खूब अच्छी तरह चिपकाएं। सारे नान के ऊपर अमेज़ा अच्छी तरह चिपकाने के बाद अब चूल्हा ऑन करें और इसमें घी अच्छी तरह गर्म करने के बाद जिस हिस्से पर अमेज़ा लगाया है इसकी साइड को नीचे रख के इसे नान को ऑयल में डाल दें और इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें या ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। साथ में इसको चम्मच के साथ दबाते जाएं। दबाने से नान अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। अगर आप दबाएंगे नहीं तो नान अंदर से कच्चा रहेगा और बेमज़ा हो लगेगा। इसी तरह दूसरी साइड चेंज करें और इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। अब हमारा नान तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लें और आप एक और तरीके से नान फ्राई कर सकते हैं। वो ये कि आप पानी लें, एक बर्तन में पानी लें और नान को इसमें डुबो लें। नान की जो सादा साइड है वो पानी में डुबोएं और दूसरी साइड को पहले की तरह बेसन के ऊपर बिछाएं और फिर इसको हाथ की मदद से आलू लेकर नान को चिपकाएं। अब इसको
भी पहले नान की तरह अच्छी तरह फ्राई कर लें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी किसी वीडियो से महरूम ना रह सकें। वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी मालूमात हासिल हो सके। इसी तरह हमारे नान रेडी हो चुके हैं। अब आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे और आप